चलिए तो हम लोग अब सेंटेंस के अपने नेक्स्ट पार्ट को इस वीडियो में समझते हैं। ओके, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपने सेंटेंस के पहले पार्ट सब्जेक्ट के बारे में बताया था और अब हमें सीखना है प्रेडिकेट के बारे में। ये प्रेडिकेट होता क्या है। इस प्रेडिकेट की अगर बात करें हम, तो इस प्रेडिकेट को अगर हम डिफाइन कर लें, इस प्रेडिकेट को अगर हम डिफाइन कर लें तो ये है क्या। देखो भाई, ऐसा है कि हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स लिए थे, मैंने आपको कहा था श्री नरेंद्र मोदी इज माई इंस्पिरेशन, मैंने आपको कहा था राम इज माई लॉर्ड। तो ये जो दो स्टेटमेंट है हमारा, इसमें श्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो अपने आप में वो पूरा हिस्सा हमारा प्रेडिकेट का होगा। हमने राम के बारे में ये कहा इज माई लॉर्ड, ये पूरा हिस्सा अपने आप में प्रेडिकेट का होगा। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, उस पूरे के पूरी बात को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। आई रिपीट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो अपने आप में क्या कहलाता है, तो प्रेडिकेट कहलाता है। इसलिए हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं whatever is said about the subject is called the predicate. Whatever is said about the subject is called the predicate. यानी कि हम जो कुछ भी बात सब्जेक्ट पर कर रहे हैं वो सारी की सारी बातें अपने आप में क्या हो जाएंगी जी, प्रेडिकेट कहलाएंगी। राइट, तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन हमने तैयार किया था, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और प्रेडिकेट हम कहेंगे किसे, तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो अपने आप में क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। चलिए इस बात को एग्जाम्पल से फिर से एक बार समझ लें। एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने कहा लाइक श्री नरेंद्र मोदी इज माई इंस्पिरेशन। श्री नरेंद्र मोदी इज माई इंस्पिरेशन, राइट। तो यहां पे मैं चर्चा किसके बारे में कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, तो मैं बात कर रहा हूं श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। तो जिनके ऊपर बात होती है, जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं, वो सेंटेंस का हमारा कहलाता है क्या, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो बातें आती हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी हम कहते हैं वो पूरा का पूरा हिस्सा अपने आप में क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। यानी ये जो दूसरा वाला हिस्सा हमारा है, इस माय इंस्पिरेशन जिसमें आया है, ये इस सेंटेंस का अपने आप में क्या हो जाएगा जी, प्रेडिकेट हो जाएगा। वहीं फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपसे कह दिया राम इज माई लॉर्ड, राम इज माई लॉर्ड, राम मेरे भगवान है। अब इस सेंटेंस में मैं किनके बारे में कह रहा हूं भगवान है, तो मैं कह रहा हूं क्या भाई, राम के बारे में। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हमने क्या याद किया था, उसे कहते हैं हम सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो बातें आई थी और हमने जो कही थी वही अपने आप में क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। ओके, सो यहां पे हमने प्रेडिकेट को भी अब समझ लिया। फिर से एक बार हम रिकैप कर ले इसकी। सब्जेक्ट की डेफिनेशन हो जाएगी, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में जो बातें कही जाएंगी वो बातें अपने आप में क्या कहलाएंगी, प्रेडिकेट कहलाएंगी। ओके, सो होपफुली आपने सब्जेक्ट की डेफिनेशन को भी समझ लिया, प्रेडिकेट की भी डेफिनेशन को समझ लिया, राइट। और सिंपल तरीके से अगर आपको प्रेडिकेट को फाइंड आउट करना है सेंटेंस के अंदर में, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में से अगर सब्जेक्ट को बाहर कर ले, किसी भी सेंटेंस में से अगर सब्जेक्ट को हम बाहर कर लेते हैं, तो सब्जेक्ट के बाहर आते ही जितना भी हिस्सा बच जाता है सेंटेंस का, वही अपने आप में क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। सब्जेक्ट को हटाकर जो कुछ भी बच जाए वो पूरा का पूरा हिस्सा अपने क्या कहलाएगा, हिस्सा अपने आप में कहलाएगा हमारा प्रेडिकेट।
ओके, सो यहां पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने समझ लिया। टेक योर टाइम, आप इसे जल्दी से नोट करें। चलिए अब हम प्रेडिकेट को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस प्रेडिकेट वाले हिस्से में हमने क्या देखा, इस प्रेडिकेट वाले हिस्से में अलग अलग वर्ड्स आकर फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रेडिकेट वाला हिस्सा अपने आप में किन किन शब्दों को समेटे रहता है, इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रेडिकेट सेंटेंस का हमारा दूसरा हिस्सा। इस प्रेडिकेट में हमारा जो सबसे पहला है वो हमारा क्या है, वर्ब। इस प्रेडिकेट वाले हिस्से में हमारा जो सबसे पहला आता है क्या आता है, वर्ब। यानी कि किसी भी सेंटेंस का वर्ब अपने आप में प्रेडिकेट का काम कर सकता है। वही सेंटेंस में हमारा जो दूसरा हिस्सा होगा, वही सेंटेंस में हमारा जो दूसरा हिस्सा होगा वो सेंटेंस का हो सकता है क्या, तो वो सेंटेंस का हमारा हो सकता है ऑब्जेक्ट। वही सेंटेंस में हमारा तीसरा जो हिस्सा होगा, सेंटेंस में हमारा जो प्रेडिकेट के अंदर में तीसरा आएगा, वो अपने आप में हमारा क्या हो सकता है, वो हो सकता है किसी भी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट। और वहीं पे फिर हम चौथे हिस्से की बात कर ले प्रेडिकेट वाले की, तो इसमें हमारा एक ये भी आ सकता है क्या, एक हमारा आ सकता है जी एडवर्बियल्स। एक हमारा क्या आ सकता है, एडवर्बियल्स। यानी कि इस प्रेडिकेट वाले हिस्से में वर्ब आता है, इसी प्रेडिकेट वाले हिस्से में ऑब्जेक्ट आता है, इसी प्रेडिकेट वाले हिस्से में कॉम्प्लीमेंट आता है, और इसी प्रेडिकेट वाले हिस्से में क्या आता है हमारा जी, एडवर्ब आता है। यानी कि एक प्रेडिकेट अपने आप में इन तमाम चीजों को समेटे रखता है, राइट। सॉरी, अब इसमें हम क्या करते हैं भाई, बारी बारी से इन सब चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो भाई, वर्ब का ऐसा है कि वर्ब अपने आप में क्या करेगा, सो वर्ब करता है क्या भाई, एक्सप्रेसेस एन एक्शन। ये बताता है किसको, एक्शन को बताएगा, नहीं तो ये अपने आप में बताएगा किसको, पोजीशन को बताएगा, या फिर और स्टेट ऑफ बीइंग, या फिर ये स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। वर्ब की बात करें, ठीक है। वहीं पे अगर हम ऑब्जेक्ट की बात कर लें तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, और ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। हम वर्ब को क्या डिफाइन कर सकते, सॉरी ऑब्जेक्ट को क्या डिफाइन कर सकते हैं, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। यानी कि ये ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या होगा, रिसीवर ऑफ एन एक्शन होगा। अब यहां रिसीवर ऑफ एन एक्शन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ऑब्जेक्ट को। अब अगर हम एक एग्जांपल ले लें इसके लिए, मानो मैंने ऐसा कहा, मैंने कहा अगर सोनी कॉल्स मी, सोनी कॉल्स मी, मैंने ये एग्जांपल लिया। अब बताओ सोनी सेंटेंस में क्या है, तो आप कहेंगे सोनी तो यहां पर अपने आप में है सब्जेक्ट। कॉल्स क्या है भाई, तो सोनी ने एक एक्शन किया क्या, तो बुलाने का, ये कॉल्स हो गया हमारा। और इसके जो एक्शन की बात कर रहे हैं, सोनी ने जो काम किया, सो इस काम को रिसीव कौन कर रहे हैं यहाँ पे, मी, विच मीन्स इस सब्जेक्ट के एक्शन का इफेक्ट रिसीव कौन कर रहा है, मी। यानी कि मी अपने आप में इस सेंटेंस में क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, राइट। सोनी कॉल्स मी अगर हम बोल रहे हैं तो इसका अर्थ अपने आप में क्या हो जाएगा कि सोनी ने एक बुलाने का काम किया, और इस एक्शन का इफेक्ट किस पे दिख रहा है भाई, मी पर। तो मी वहां पे क्या कहलाएगा हमारा, मी हमारा कहलाएगा अपने आप में ऑब्जेक्ट। मी क्या कहलाएगा हमारा अपने आप में ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, सो होपफुली आपको ये बात भी समझ गई आगे ऑब्जेक्ट के बारे में। अब उसके बाद एक हमारी तीसरी बात आती है जी कॉम्प्लीमेंट की। सो कॉम्प्लीमेंट यहां पे क्या है, इसको जरा देखें। देखो कॉम्प्लीमेंट हम कहते किसे, कॉम्प्लीमेंट सिंपल आप समझ जाइए कि एक ऐसा शब्द जो अपने आप में या तो सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करता दिखेगा, या फिर ऑब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करता दिखेगा।
एक ऐसा शब्द जो अपने आप में या तो सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करता दिखेगा या फिर ऑब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करता दिखेगा, राइट। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लो मैंने कह दिया मोहित इज अ डॉक्टर, मोहित इज अ डॉक्टर। इस सेंटेंस के अंदर में ये मोहित अपने आप में है सब्जेक्ट और इस अपने आप में हमारा क्या कहलाया, हेल्पिंग वर्ब। और यहां जो डॉक्टर आया है वो इस सेंटेंस का अपने आप में बन जाएगा क्या, तो कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ओके, अब एक बात यहां समझने वाली ये भी है कि बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि इंग्लिश स्ट्रक्चर के लास्ट में जो शब्द आ जाते हैं वो अपने आप में ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट में आने वाला शब्द अपने आप में ऑब्जेक्ट ही होगा। वो ऑब्जेक्ट तब बनता है जब किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन को वो रिसीव करता है, किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन का इफेक्ट वो अपने ऊपर लेता है, फील करता है, तभी वो जाकर ऑब्जेक्ट कहलाएगा, राइट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो कॉम्प्लीमेंट अपने आप में एक ऐसा शब्द होता है जिसे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे आया है, ये ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे आया है, लेकिन यहां किसी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है। यहां पे ये आकर मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बता दो कि मोहित कौन है, तो आप मुझे आंसर कहेंगे कि मोहित को अपने आप में डॉक्टर है। और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ डॉक्टर कौन है, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि भाई डॉक्टर अपने आप में मोहित है इस सेंटेंस के अंदर में, विच मीन्स ये डॉक्टर वर्ड कहीं ना कहीं इस मोहित को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। ये कहीं ना कहीं डॉक्टर इस मोहित के मीनिंग को पूरा कर रहा है, तो दैट्स व्हाई ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो इस कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जगह आया हुआ सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करने वाला क्या कहलाता है, तो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ऑब्जेक्ट की जगह आया हुआ सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करने वाला शब्द अपने आप में क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ओके, सो होपफुली आपने कॉम्प्लीमेंट को भी यहां पे बेसिक लेवल पे समझ लिया। और उसके बाद बारी आती है किसकी, तो बारी आती है एडवर्बियल्स की। अगर इस एडवर्बियल्स को आप देखें तो ये वर्ड ही अपने आप में बना है किससे, ये बन गया है जी एडवर्ब से। ये एडवर्बियल्स बना किससे, तो हमारा एडवर्ब से बन गया, राइट। और इसी एडवर्ब के जितने भी काइंड्स आएंगे वही तो हमारे अपने आप में क्या कहलाएंगे, एडवर्बियल्स कहलाएंगे, राइट। सो एडवर्ब बेसिकली होता क्या है, सो एडवर्ब के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, एडवर्ब के बारे में हम लिख सकते हैं एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब का काम होता है भाई क्वालिफाइज अ वर्ब, ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करता दिखेगा, या फिर कह सकते हैं क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, ये किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता दिखेगा, या फिर ये क्या करता है, ये करता है भाई अनदर एडवर्ब, ये किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता दिखेगा, या फिर हम कह सकते हैं इसमें लास्टली और a complete sentence, या फिर ये अपने आप में एडवर्बियल्स जो होते हैं अपने आप में पूरे के पूरे सेंटेंस को क्या करते हैं, तो क्वालिफाई करने का काम करते हैं। ओके, सो एडवर्बियल्स का कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, राइट। चलिए इसकी एग्जांपल्स को इधर लेते हैं जरा। अब देखिए एडवर्बियल्स है क्या, जैसे मान लो मैंने बोल दिया आपको, मैंने अगर ऐसा कह दिया शी sings beautifully, she sings beautifully। अब इस सेंटेंस में she sings beautifully, तो she ने ये काम किया क्या, तो गाने का, तो ये अपने आप में वर्ब है। और मैंने पूछ लिया भाई कि इसने कैसा गाया, तो आपने आंसर दिया भाई ब्यूटीफुली, तो ये अपने आप में यहाँ पे एक क्या कहलाएगा, एडवर्ब, और यही क्या कहलाएगा भाई, एडवर्बियल्स कहलाएगा, राइट। सो एडवर्बियल्स बेसिकली अपने आप में एडवर्ब को ही कहा जाता है, ओके। और यही सेंटेंस में हमारा आता है अलग अलग रूप में, जिससे हमें आइडेंटिफाई करना होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं एडवर्बियल्स का, जैसे मैंने बोल दिया लाइक शी वॉक्स इन द मॉर्निंग, शी वॉक्स इन द मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस के अंदर में फिर से देखें
तो शी हमारा अपने आप में क्या है सेंटेंस में, तो शी हमारा सब्जेक्ट है। वॉक्स फिर क्या है हमारा अपने आप में, तो वॉक्स यहाँ पे हमारा एक वर्ब हो गया। अब मैंने पूछा भाई वह टहलती है, तो टहलती है कब टहलती है भाई, तो आपने आंसर दिया इन द मॉर्निंग, यानी कि ये अपने आप में फिर ये हिस्सा क्या कहलाएगा, एडवर्ब, क्योंकि इन द मॉर्निंग बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि उसके टहलने का काम कब हो रहा है, तो सुबह में हो रहा है, तो ये भी पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्बियल सी कहलाएगा। ओके, सो एडवर्बियल्स भी अब होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, विच मीन्स अगर आप समझ लें, टोटली अगर समझा जाए इस बात को, तो एक प्रेडिकेट अपने अंदर में रखता है वर्ब को, साथ ही साथ वो रख सकता है ऑब्जेक्ट को, साथ ही साथ वो रख सकता है कॉम्प्लीमेंट को, और साथ ही साथ वो क्या रख सकता है, एडवर्बियल्स को भी रख सकता है। तो ये हमारा था सेंटेंस का सेकेंड पार्ट जिसे हम प्रेडिकेट कहते थे। होपफुली आपने इन तमाम चीजों को सीख लिया होगा। टेक योर टाइम, इसे नोट करें।